असंभव संभव हो गया। क्या हुआ? बुढ़ापे में लाला हो गया। ओ हो नंदराय तुम्हें 80 साल की आयु में लाला हो गया। कोई बात नहीं, नंद शास्त्र का नियम है, जब संतान हो तो पितृ पूजन करना चाहिए। हे नंदराय, संतान की वृद्धि पितरों के आशीर्वाद से होती है, वंश की वृद्धि पितरों के आशीर्वाद से होती है। अगर पितृ पूजन नहीं होता है, पितृ दोष होता है, तो वही पितृ दोष के कारण संतान दोष होता है। ज्योतिष का नियम है। हे नंदराय, जैसे देवताओं की पूजा होती है और उनसे आशीर्वाद लेते हैं जीवन की उन्नति के लिए, ऐसे ही वंश की वृद्धि के लिए, संतान की उन्नति के लिए हमें पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए। वे पितर प्रतीक्षा करते हैं, हमारे वंशज, हमारे वंशधर हमारा स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे। इसलिए पितरों का पूजन हमारे घर में, वैसे तो हमारी सनातन परंपरा में वर्ष में 15 दिन केवल पितृपक्ष माना जाता है, केवल पितरों की पूजन के लिए होता है। लेकिन पितरों का पूजन केवल 15 दिन नहीं होता है। निर्णय सिंधु में नित्य कर्म पूजन, जितनी भी विधा हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी में वर्णन आता है। जैसे नित्य संध्या करने का नियम है, नित्य गायत्री का नियम है, नित्य गुरु मंत्र जप करने का नियम है, ऐसे ही नित्य पितृ पूजन करने का नियम होता है, पितृ श्राद्ध करने का नियम होता है। किंतु अगर हम नित्य भी ना कर सके तो हमें चाहिए, जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम हो, सत्यनारायण कथा भी हो, तो भी हमारे घर में जो विद्वान आवे उनसे हम कह दे, महाराज जी हमारे यहाँ नांदी मुख श्राद्ध पूजन करवा दीजिए, नांदी मुख श्राद्ध पूजन करवा दीजिए। इससे आपके संतान को आशीर्वाद मिलता है, संतान में उन्नति होती है, वंश वृद्धि होती है। हे नंदराय, कार्यामास विधिवत पितृदैवार्चनम यथा, पितृ देवताओं का विधिवत पूजन करो। नंद बाबा गए, तुरंत नहा के आए, बढ़िया पीतांबरी पहने, फेंटा कसे कमर में, फेंटा कस के माथे पर थप्पक हुआ चंदन लगाए, बढ़िया थाली सजाए और लेकर के आगे, महाराज पूजा करा दो, लेकिन लंबी चौड़ी मत करा, समय बहुत कम है, मन तो लाला के मोहड़े में रखा है। ब्राह्मणों ने कहा, नंदराय हम सूक्ष्म पूजा कराए देते हैं, आप अक्षत पुष्प लीजिए, फूल लीजिए। तो फूल की जगह बाबा ने शक्कर उठा लिया। ए बाबा, पुष्प उठाओ, अक्षत उठाओ। महाराज क्या करें, क्षमा करो, बुढ़ापे में लाला हुआ तो लाला में मन चला गया था। पता नहीं हमारे जैसा है कि अपनी माँ जैसा है, यशोदा जैसा। आप तो जल्दी से पूजा करा दो। ब्राह्मणों ने कहा, नंदराय तो आप ऐसा करो, संकल्प कर दो और हम तुम्हारी तरफ से पूजा कराए दें। ऐसा भी नियम है शास्त्र का। यजमान यदि समर्थ है तो प्रतिनिधि नियुक्त करके पूजन करा सकता है। कोई ना कोई अपना प्रतिनिधि बना ले, उसको ही फल मिलता है। लेकिन असमर्थता में ऐसा नहीं कि नींद आ रही हो, यजमान को कहे महाराज जी कोई प्रतिनिधि बना दो, अभी घंटा खाड़ हम सो ले। यह असमर्थता में प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते। नंद बाबा ने तुरंत संकल्प किया। इतने उदार है नंद बाबा कि धेनु नाम निवते प्रादात विप्रेभ्यासम अलंकृता। गायों को अलंकृत करके दोहनी के साथ में 2 लाख गौओं का संकल्प कर दिया और ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया। नंद बाबा ने तुरंत जितने याचक थे आने लगे, मांगने वाले, नाऊ, बारी, भाट, नट, नेगहार, बाबा हमें भी चाहिए। नंद बाबा ने अंगूठी उतार के दे, ले भैया। बाबा हमें भी कंगन उतार के दे, बाबा हमें भी हार उतार के दे दी।
जब सारे आभूषण समाप्त हो गए, मांगने वालों की लाइन लग गई, तो नंद बाबा ने खजाने खुलवा दिए। जिसको जितना चाहिए अपने से ले लो, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। नंदा महामना, सुखदेव जी कहते नंद बाबा इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि सारे खजाने खुलवा दिए नंद बाबा ने। और नंद बाबा ने कहा कोई अब मांगने की जरूरत नहीं, जिसको जो चाहिए भर लो। सब लोग ढोते ढोते छक गए, थक गए, और नंद महल की गलियों में, गोकुल की गलियों में हीरे मोती जवाहरात पड़े हुए हैं, किसी की लेने की इच्छा नहीं। रमा क्रीडन अभून रफू, जहां साक्षात लक्ष्मीपति आ जाए वहां लक्ष्मी की कमी होगी कोई? जहां साक्षात लक्ष्मीपति पति आएंगे तो पत्नी तो आएंगी ही साथ में, चूंकि अर्धांगिनी है। लेकिन अब विडंबना है कि पत्नी को तो सब चाहते हैं, पति से कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी घर में आ जाए, पति भले मंदिर में बैठे रहे, नारायण भले मंदिर में बैठे रहे, पर लक्ष्मी जी घर में आ जाए। ध्यान देना, अगर लक्ष्मी को अकेले चाहोगे तो अकेले लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठ के आती हैं और उल्लू बना के, और अगर नारायण के साथ लक्ष्मी जी को चाहोगे तो गरुड़ पर बैठ के आती हैं, और गरुड़ वेद के वेद ध्वनि करते हैं, गरुड़ के पंख से वेद ध्वनि निकलती है, और जहां वेद ध्वनि होती है उस घर का भी मंगल होता है, उसके जीवन में भी मंगल होता है। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी चाहो, और अकेले लक्ष्मी जी आएंगी तो चंचला है, थोड़ी देर रुकेंगी चली जाएंगी, और नारायण के साथ रहेंगी तो दोनों पति पत्नी बढ़िया स्थायी रहेंगे, मंगल ही मंगल होगा। इसलिए नारायण के साथ लक्ष्मी को चाहना चाहिए। रमा क्रीडन्य भून्नप, हे राजन परीक्षित, गोकुल की गलियों में लक्ष्मी जी क्रीड़ा करने लगे, आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। समस्त कलाकार उपस्थित हो गए, अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने लगे। आनंदोत्सव मनाने के लिए सभी कलाकार बधाई उत्सव मनाने लगे, अनेकानेक उत्सव मनाने लगे, नाचने वाले नाचने लगे। लेकिन जब गोपिकाओं को पता चला कि यशोदा के लाला हुआ है, भाई लोग तो जैसे हैं वैसे ही चल देते हैं, चलो भैया कथा सुनने चलना। पर अगर माताओं को कहीं जाना होता तो 1 घंटे पहले बताना पड़ता, तैयार हो जाना, चलना है, क्योंकि उनको लग जाता है इतना समय, थोड़ा सा, कितना भी जल्दबाजी हो लेकिन थोड़ा मोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो क्योंकि माताएं कहीं चलती है तो सज धज के चलती है। सुखदेव जी महाराज गोपिकाओं का सुंदर श्रृंगार का वर्णन करते हैं। गोपिकाएं आज अपने प्रभु से मिलने के लिए जा रही हैं परीक्षित, तो सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं। मानो सुखदेव जी का भी गोपी भाव है, सुखदेव जी का भी गोपी भाव है। जहां जहां गोपिकाओं का चरित्र आया है, सुखदेव जी ने स्वयं उसमें तदाकार होकर के, डूब करके कथा कही। वक्ता का भी अपना निज भाव होता है, और जब निज भाव आ जाता है प्रसंग में तो वक्ता को लगता है एक आध डुबकी में भी लगा लूं, थोड़ा सा आनंद ले लूं। श्री सुखदेव जी महाराज का गोपी भाव है। सुखदेव जी महाराज तो वैसे भी परमहंस है, स्त्री पुरुष भेद रहे थे, इनको ये भी नहीं पता स्त्री कौन है पुरुष कौन है, स्त्री का भेद क्या है पुरुष का भेद क्या है, इनको भेद भी नहीं पता। लेकिन जब जब गोपिकाओं का वर्णन आया है तो मानो सुखदेव जी स्वयं का श्रृंगार करते हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि गोपिकाएं शरीर नहीं है, गोपिकाएं तो दिव्यात्माएं हैं, और सुखदेव जी परमात्मा के ही सुंदर दिव्यात्मा। सुखदेव जी मन से गोपी बन जाते हैं। हे परीक्षित, ये समस्त गोपांगनाएं, इनका हृदय तो सजा हुआ है, लेकिन आज प्रभु से मिलने के लिए जा रही हैं। तो बढ़िया लहंगा निकाली 84 गज वाला, बढ़िया वाली साड़ी रखी रहती ना, वहां जाएंगे तो ये वाली पहने, बढ़िया सुंदर साड़ी लहंगा निकाली, पाँव में पायल, कमर में करधन, हाथ में कंगन, बाजूबंद सुंदर, गले में हार, कान में झुमका, सुंदर आंख में काजल लगाई, नाक में नथुनी पहनी, माथे बिंदिया लगाई, बालों में जूड़ा बांधी,
माथे पर कुमकुम लगाई, होठ में जो लगाया जाता सो लगाई। समस्त गोपिकाएं श्रृंगार करके सोने की थाली सजा करके चल दी। कितना सुंदर चल रही है। श्री सुखदेव जी चित्र खींच रहे, फोटो खींच रहे, हम लोग भी दर्शन करते। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निस्के कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतुर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कितना पवित्र भाव है सुखदेव जी का। ये परीक्षित देखो देखो देखो, गोपिकाएं जल्दी जल्दी चल रही ना। गोप्याः सुमृष्ट मणिकुंडल निस्के कंठ्या, उनके कान के कुंडल सुंदर मकराकृत कुंडल हैं और गोरे गोरे गाल हैं गोपिकाओं के, सुचिक्कन गोल गोल कपोल। उन गोरे गोरे गालों पर आकर के कुंडल चिपक जाते हैं। परीक्षित ऐसे लगता है जैसे कोई क्षीर सागर में मकर के लोल कर रहा हो। हे राजन, ये गोपिकाओं के बालों में जो जूड़ा बंधे हैं, मालती पुष्प, सुगंधित पुष्प के जूड़ा बना रखी हैं और बांध रखी हैं। जल्दी जल्दी चलने के कारण वो पुष्प झर रहे हैं, गिर रहे हैं, मानो वो फूल कहते हैं। हे गोपिकाओं, आपके अंदर इतना भगवत प्रेम है, इतना आपके अंदर भगवान के चरणों में निष्ठा है, इतना प्रेम है, भक्ति है कि हम आपके सिर पर नहीं रहेंगे, हम तो आपके चरणों में रहेंगे, चरणों की धूल को प्रणाम करेंगे। सभी पुष्प चरणों में गिर करके प्रणाम करते। चित्रांबरा, बाल के जुड़ों में जो चित्र अंकित है पुष्पों के, चित्रांबरा पथि शिखा च्युत माल्य वर्ष, बार बार पुष्प झर रहे हैं। नंदालयम, नंदालय की तरफ सबलया जल्दी जल्दी चलती हुई, ब्रज तुर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। अद्भुत शोभा, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं इसलिए अद्भुत शोभा है। भगवान को कुछ भी मान लो, और जब भगवान को मान करके और पूरे हृदय से उनके लिए जब मिलने जाता है ये जीव, तो उसकी शोभा, उसका श्रृंगार, उसका आभूषण, उसका वस्त्र सब दिव्य रूप में परिणत हो जाता है। उनका गोपिकाओं का सुंदर भाव, समस्त गोपिकाएं पहुंच गई। यशोदा रानी, ओ महारानी, कहाँ है तेरा लाला, जरा मोहड़ा तो दिखा दे। यशोदा जी सूतिका गृह में लेटी थी, बगल में चिपके थे काले कलूटे। जैसे ही मैया ने करवट दिलाया, सोई देख करके देखती रह गई। यशोदा रानी, कितना प्यारा तेरा लाला, कितना प्यारा है। यशोदा रानी, आज हम तेरे लाला को आशीर्वाद देते। हमने जीवन में जितने पुण्य किए हो, व्रत किए हो, उपवास किए हो, साधना किया हो, तपस्या किया हो, एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतरों में जो तपस्या की हो, जितना भी पुण्य हो, सब तुम्हारे लाला के चरणों में समर्पित करते हैं। तुम्हारा लाला चिरंजीव हो, सारे पुण्य को समर्पित। ता आशीषः प्रियुंजाना चिरम पाहीति बालके, इसी को शरणागति कहते हैं। इसी शरणागति से प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। सबसे कीमती है भगवान का प्रेम। भगवान जिससे पूर्ण प्रसन्न होते हैं उसको अपना प्रेम देते हैं। संसार मिलना तो बहुत साधारण है, स्वर्ग मिलना भी सामान्य है, वैकुंठ भी सामान्य है, यहाँ तक कि सायोज्य सामीप्य सारूप्य मुक्तियां भी सामान्य है। सबसे कठिन है भगवान के हृदय का प्रेम प्राप्त। प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त होती है जो अपना सब सुकृत समर्पित कर देता है। जितना भी सुकृत है अपना नहीं मानता, इसको शरणागति कहते हैं। आज ये गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े अमलात्मा जो अष्टांग योग कर चुके हैं, इनकी समाधियां लगी हुई हैं, वो सभी संत रस प्राप्त करने के लिए गोपी बन के आए। चित्रकूट के संत, वाल्मीकि रामायण में एक से एक तपस्वी संतों का वर्णन आया है, कठिन से कठिन साधना वाले, और वे सभी संत गोपी बन के आए हैं।